बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स क्लास 11। प्रीवियस वीडियो में मैंने एग्ज़ाम्पल नंबर ये एग्ज़ाम्पल नंबर 2.2, 2.3 और 4 सॉल्व कर दी थी। ये 2.3 तक सॉल्व की है। इस वीडियो में मैं एग्ज़ाम्पल नंबर 2.5, 4 और 5 एग्ज़ाम्पल नंबर 2.4 और 5 दोनों को सॉल्व करूँगा। तो देखें ज़रा, एग्ज़ाम्पल नंबर 2.4 है। एग्ज़ाम्पल नंबर 2.4, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग डाटा एक्स वेयर एक्स डिनोट्स द नंबर। यहाँ पे क्या करना है, हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। हमें एक्स की वैल्यू ये दे दी गई है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है 24, 66, 80। ये सारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई हैं। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी हमने। तो क्या करना होगा, एक कॉलम एक्स के लिए बनाएंगे, एक कॉलम फ्रीक्वेंसी के लिए बनाएंगे और एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। तो ये एक्स की वैल्यूज़ लिखा और फ्रीक्वेंसी को लिखा। सारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको आप प्लस कर लें, 265 आ जाएगा। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी तो क्या करना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको आप टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड करते जाएं। 24 डिवाइडेड बाई 260, 66 डिवाइडेड बाई 265, तो ये 265 है। 24 डिवाइडेड बाई 265, 66 डिवाइडेड बाई 265, 80 divided by 265, 48 divided by 265, 28 divided by 265 और 14 divided by 265, 4 divided by जो है वो 265 और 1 divided by 265। तो आप इनको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें। पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट्स ले लें। 0.09 आ गया, 0.25, 0.31, 30, 0.18, 0.11, 0.05 ये डिवाइड करते ये वैल्यूज़ आ जाएंगी 0.02, 0.004। अब इन सब को अगर आप प्लस करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका आंसर हमेशा 1 ही होता है। ठीक है। अब इसी तरह से ये एग्ज़ाम्पल नंबर 2.4 सॉल्व कर हो गई है। अब आगे नेक्स्ट मैं 2.5 सॉल्व करता हूँ। तो देखिए ज़रा एग्ज़ाम्पल नंबर 2.5। एग्ज़ाम्पल नंबर 2.5 क्या है कि इसमें भी हमें ये एग्ज़ाम्पल नंबर 2.5, फाइंड आउट द रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ एग्ज़ाम्पल 2.4। यानी कि एग्ज़ाम्पल नंबर 2.4 उसमें जो डाटा दिया गया है अब उससे रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। पहले हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी, अब रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने से पहले हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। तो देखें ज़रा, ये एक्स की वैल्यूज़ उसी तरह लिखी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ लिख ली सारी, प्लस किया इनको 265 आ गया। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले तो वो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिख देते हैं। आप आगे 24 को 66 में प्लस कर दें, 90 को 80 में प्लस कर दें, 90 प्लस 80 170 प्लस 45 48 218 आ गया। और इसको फिर 28 में प्लस कर दें, 218 प्लस 28 तो ये आ गया 246। और 246 को 14 में प्लस कर दें, 260 आ गया। और इसको 4 में प्लस कर दें, 264। और अब इसको क्या करेंगे, 264 को 1 प्लस कर देंगे इसमें, तो 265 आ जाएगा। अब हमने ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आगे रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर है जो हमारा ये टोटल जो फ्रीक्वेंसी है 265 आती है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट वाला जो सम होता है वो भी वही आता है जो 265 जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है। तो अब हमने क्या करना है, उसी तरह से ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 265 यानी कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड कर दें। इसी तरह ये 0.09 आ गया,
ये नेक्स्ट है हमारे पास 90 डिवाइडेड बाई 265 0.34, 170 डिवाइडेड बाई 265 218 डिवाइडेड बाई 265, 246 डिवाइडेड बाई 265, 260 डिवाइडेड बाई 265 और इसी तरह से 264 को भी डिवाइड कर दें 265 से और 265 को भी डिवाइड कर दें 265 से। तो ये हमारे पास जो है ये 0.09 आ जाएगा, 0.34, 0.64, 0.82, 0.93, 0.98 और 1 और ये भी 1 आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गई वैल्यूज़ रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। तो देखो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाली जो वैल्यू वो भी 1 है। रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी आंसर 1 है और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाए तो उसका आंसर भी 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जांपल नंबर 2.5 भी कंप्लीट हो गई। और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।